अगवानी करी और माताओं ने अगवानी करी। महल में महाराज जानकी, उर्मिला, श्रुत, कीर्ति, मांडवी चारों बहनें पहुंची हैं। तो महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को बुलाया और तीनों रानियों को बुला करके निर्देश दिया, देवियों, वधूलर कीनी पर घर आई, तो राखे हुनैन पलक की नाही। देखो, दूसरे के यहां की दूसरे की बेटी हमारे घर में आई है। ये मत समझना कि बहू घर में आई है, ये बेटी घर में आई है। तो कैसे रखना बहुओं को? बोले ऐसे रखना, राखो नयन पलक की नाई। जैसे नेत्रों की रक्षा पलक करते हैं, ऐसे ही इनकी रक्षा करना। इन्हें कोई इतना सा भी कष्ट न होने पाए। छोटी छोटी बहुएं हैं, ज्यादा उम्र नहीं है इनकी, अनुभव अपने जीवन का इतना नहीं है। इसलिए कौशल्या, सुमित्रा, केकई, तुम तीनों की जिम्मेदारी है इनकी रक्षा करना, बेटियों की तरह इनका पालन करना। तीनों ने हाथ जोड़ करके स्वीकार किया। मेरे भाई बहन, ये भाव होना चाहिए घर में बहुओं के प्रति। जानकी जी आई हैं तो जानकी जी कहती हैं कि ये मेरे पिता हैं। महाराज दशरथ को पिता का दर्जा दिया। घर में आने वाली बहू को अगर आप बेटी समझ करके व्यवहार करेंगे और घर की बहू अगर अपने ससुर को, अपने सास को अपने माँ बाप समझ करके उनको अनुकरण करेगी, सेवा करेगी, तो मेरे भाई बहन घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता। क्योंकि कभी कोई बेटी माँ बाप से नहीं लड़ती। बात तो तब बिगड़ती है जब कलकाल की कलुषित बुद्धि हमारे अंदर आ जाती है। बहू घर में आ गई है, लाओ सारे गहने उतार करके दे दो, मैं अलमारी में बंद करके रख दूं, अलमारी की चाबी नहीं दूंगी, मर जाऊंगी, मरने के बाद में लेना। भी कोई ऊंच नीच काम हो जाए तो बहू को गालियां देते हैं, तेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया, यही शिक्षा दी है, यही सीख करके आई है। तो मेरे भाई बहन, कभी किसी बिटिया को, कभी किसी बहू को उसके माँ बाप का नाम लेकर के प्रताड़ित मत करना। उस बेटिया का हृदय दुखता है, कष्ट होता है, और वो बेटी तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी को दुख होगा, कष्ट होगा, तो आप कभी सुखी नहीं रह पाओगे। महाराज जानकी जी जब अयोध्या में आई, बहुत सुंदर कथा है। हम आप लोगों के यहां पर भी जब नई बहू कोई घर में आती है तो मुंह देखने जाते हैं, है ना। अड़ोस पड़ोस की माताएं, जो लोग बारात में नहीं जा पाती, माताओं की अपनी एक रस्म होती है, मुंह दिखा